स्टूडेंट, आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 17 यूनिट 5 का चैप्टर 17 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज of gases. Okay, breathing and exchange of gases। हम लोग जो है वो इस चैप्टर में देखेंगे कि ब्रीदिंग क्या होता है और कैसे जो है वो एटमॉस्फेरिक एयर हमारे बॉडी के अंदर आता है और फिर हमारे बॉडी से जो एयर है वो बाहर जाता है, यानी कि एटमॉस्फेयर से जो एटमॉस्फेरिक एयर है उससे ऑक्सीजन हमारे बॉडी में कैसे इंटर करता है और फिर ये ऑक्सीजन हमारे बॉडी में क्या करता है, उसका फंक्शन देखेंगे और वो कैसे कन्वर्ट करता है CO2 में और CO2 कैसे बाहर होता है हमारे बॉडी में। इस चीज़ का डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर पे। किस पे? तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो सबसे जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग इसके अंदर देखेंगे वो क्या है? रिस्पायरेशन। ओके, रिस्पायरेशन अगर देखा जाए तो एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, रिस्पायरी, और इसका मीनिंग जो होता है वो होता है क्या? ब्रीदिंग। ठीक है, रिस्पायरेशन ये हॉल प्रोसेस है जिसमें हम लोग O2 को लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं। ठीक है, लेकिन ब्रीदिंग एक उसका सबसे फर्स्ट प्रोसेस जो है वो कौन सा है? ब्रीदिंग। तो सबसे पहले हम लोग रिस्पायरेशन के बारे में जानते हैं। बोलते हैं इट इज द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन। क्या है ये? इट इज द एक्सचेंज ऑफ, इसमें जो है वो क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड किस कौन कौन से गैस का एक्सचेंज होगा? तो ऑक्सीजन का एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बिटवीन इन्वायरमेंट, किसके किसके बीच? बिटवीन इन्वायरमेंट मीन्स हमारे चारों ओर जो भी चीज़ प्रेजेंट है, पर्यावरण बोलते हैं। हमारे चारों ओर जितने भी फैक्टर्स हैं सब इन्वायरमेंटल फैक्टर। हमारे चारों ओर का जो दिखता है, जो लेयर है, उसको इन्वायरमेंट बोलते हैं, है ना। एंड सेल ऑफ द बॉडी, एंड सेल ऑफ द बॉडी किसके किसके बीच होगा? तो इन्वायरमेंट के बीच और हमारे बॉडी के सेल के बीच। वेयर ऑर्गेनिक न्यूट्रेंट आर ब्रोकन डाउन, यहाँ पे क्या होगा? वेयर ऑर्गेनिक न्यूट्रेंट्स broken down enzymatically ठीक है, enzymatically to release energy, क्या है रिस्पायरेशन? रिस्पायरेशन हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है वो एक फिजियो और केमिकल प्रोसेस है। ये भी एक क्या है? फिजिकल और केमिकल प्रोसेस, क्योंकि एयर जो हम लोग खींचते हैं वो फिजिकल प्रोसेस है और वहाँ पे ये एयर जो है वो एक्सचेंज करके, है ना, और सेल तक पहुँचता है। सेल में जो है एंजाइम के हेल्प से ये फूड को जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और एंजाइम के प्रेजेंस में फूड जो ऑक्सीडाइज होता है वो क्या देता है? ATP, है ना। जैसे हम लोग अगर देखें तो रिस्पायरेशन में हम लोग क्या करते हैं? O2 को लेते हैं, है ना।
तो O2 जो है वो जाता है किसके साथ, जब रिलीज यहाँ से खींचे तो ये C6H12O6 यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो है उसके साथ ये O2 कंबाइन करता है, और ये O2 कंबाइन करके वहाँ रिलीज करता है CO2 और H2O, साथ ही साथ ATP को भी बनाता है ना। तो ऑक्सीजन गया और क्या रिलीज किया यहाँ से, CO2 रिलीज किया। इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या, सेलुलर रिस्पायरेशन या रिस्पायरेशन। तो वही हम लोग रिस्पायरेशन में लिखे कि रिस्पायरेशन इज, जो रिस्पायरेशन है वो एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या देखते हैं कि एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का बिटवीन किसके किसके बीच, इन्वायरमेंट के बीच और बॉडी सेल टिश्यू ऑर्गन के बीच। हम लोग देखें तो इन्वायरमेंट से जो है वो O2 क्या होगा, इन्वायरमेंट से O2 जो है वो जाएगा किसके पास, तो सेल टिश्यू ऑफ बॉडी, सेल टिश्यू ऑफ बॉडी, एंड यहाँ से जो है वो CO2, ठीक है, सेल टिश्यू से ये कन्वर्ट, जो अभी हम लोग रिएक्शन लिखे थे उसके द्वारा ये सेल टिश्यू से ऑक्सीजन जो है वो ATP रिलीज कराएगा फूड मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीडाइज करके, एंजाइमेटिकली ऑक्सीडाइज करके, और वहाँ रिलीज करेगा CO2, उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ना। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग, सॉरी रिस्पायरेशन, ठीक है। तो रिस्पायरेशन जो प्रोसेस है हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले इसको जो है किसने डिफाइन किया था, द टर्म वाज कॉइन्ड बाय, सबसे पहले रिस्पायरेशन टर्म किसने दिया था, द टर्म रिस्पायरेशन कॉइन्ड बाय, रिस्पायरेशन टर्म को सबसे पहले देने वाले जो आदमी थे उनका नाम था ड्यूट्रोचिट, ड्यूट्रोचिट, ठीक है। ड्यूट्रोचिट ने जो है वो ये रिस्पायरेशन वर्ड इन 1824 में ही बता दिया था, डिफाइन कर दिया था और टर्म भी दिया था, है ना। तो ये है रिस्पायरेशन। अब इसी रिस्पायरेशन के अंदर आता है एक स्टेप ब्रीदिंग, है ना। लेकिन हम लोग देखते हैं क्या रिस्पायरेशन में जो एक्सचेंज होता है वो इन्वायरमेंट और बॉडी के सेल टिश्यू के बीच, और इसके बीच कई स्टेप जो है और होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि इन्वायरमेंट से हम लोग एयर को लिए और डायरेक्ट वो जो है हमारे टिश्यू तक पहुंच गया, सेल तक पहुंच गया और वहां से फिर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बना और बाहर आया, ये नहीं है। हम लोग देखेंगे कि रिस्पायरेशन जो है वो इन्वॉल्व करता है नंबर ऑफ स्टेप को, ओके। तो रिस्पायरेशन क्या होता है, रिस्पायरेशन में जो एक्सचेंज होता है वो आपका क्या है, वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, ओके। हम लोग देखते हैं कि रिस्पायरेशन कंप्लीट इन नंबर ऑफ स्टेप, या रिस्पायरेशन कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ स्टेप। रिस्पायरेशन कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ स्टेप, ओके। रिस्पायरेशन जो है वो कंसिस्ट क्या होता है, नंबर ऑफ स्टेप। हम लोग देखेंगे सबसे जो पहला स्टेप है उसका नाम है ब्रीदिंग। फर्स्ट स्टेप का नाम क्या है, ब्रीदिंग, ठीक है। और अगर ब्रीदिंग के बारे में हम लोग जाने तो ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग इनहेलेशन ऑफ एयर एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर, और एयर का बॉडी में जाना और एयर का बॉडी से बाहर आना, यही प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, रिस्पायरेशन, सॉरी ब्रीदिंग। दूसरा है डिफ्यूजन ऑफ O2 फ्रॉम लंग्स इनटू ब्लड। जब ब्रीदिंग करते हैं तो ये लंग्स तक एयर को पहुंचाता है, तो एयर लंग्स में पहुंच करके क्या करेगा, तो दूसरा जो प्रोसेस है वो हम लोग देखते हैं क्या, डिफ्यूजन ऑफ O2, डिफ्यूजन ऑफ O2, है ना। ब्रीदिंग में जो एयर लिए उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो डिफ्यूज करता है फ्रॉम लंग्स इनटू ब्लड, फ्रॉम लंग्स
इनटू ब्लड। ओके, सेकेंड जो प्रोसेस है वो ऑक्सीजन लंग्स के पास पहुंचने के बाद ये डिफ्यूज करेगा किसके साथ, ब्लड के साथ। अब जो है वो क्या होता है, थर्ड प्रोसेस कि O2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड, O2 इज ट्रांसपोर्टेड by blood, O2 is transported by blood, ठीक है। O2 जो है वो क्या करेगा, O2 जो है ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड टू ऑल टिश्यू ऑफ द बॉडी, है ना, बाय ब्लड टू ऑल सेल टिश्यू ऑफ द बॉडी। और ब्लड जो है वो इस ऑक्सीजन को लंग से ले करके पूरे सेल टिश्यू के पास भेज देगा। तो थर्ड प्रोसेस हम लोग देखें, हर एक सेल टिश्यू के पास ऑक्सीजन पहुंच जाएगा। अब ये ऑक्सीजन जो है फ्रॉम ब्लड डिफ्यूज इनटू सेल टिश्यू फ्लूइड। हम लोग क्या देखते हैं कि O2 फ्रॉम ब्लड, जो O2 है किसके पास, ब्लड, डिफ्यूजेज, ये क्या करेगा, डिफ्यूज कर जाएगा, है ना, डिफ्यूजेज इनटू टिश्यू फ्लूइड, into tissue fluid and form their tissue fluid and from their cell। ठीक है, टिश्यू में गया, टिश्यू से फिर किसके पास चला गया, सेल के पास, है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टिश्यू जो बनता है वो किससे बनता है, ग्रुप ऑफ सेल से बना होता है। ठीक है, तो ब्लड से जो है हम लोग क्या देख रहे हैं कि ब्रीदिंग किए, ब्रीदिंग में इनहेलेशन होता है एयर का, वो एयर से जो है वो लंग्स तक पहुंचा, एयर जो है एटमॉस्फेयर से लंग्स तक पहुंचा, लंग्स में ये डिफ्यूज किया, किससे, तो लंग्स से डिफ्यूज करके पहुंच गया ब्लड के पास, ब्लड उसको ट्रांसपोर्ट किया हर एक सेल टिश्यू के पास, और हर एक सेल टिश्यू से ये जो है वो ट्रांसफ़र होते हुए पहुंच गया किसके पास, तो ये पहुंच गया सेल टिश्यू के फ्लूइड के पास। अब वहाँ पे क्या होता है, ये क्या करेगा, वहाँ पे ऑर्गेनिक फूड को ऑक्सीडाइज करेगा एंजाइमेटिकली इन द सेल, है ना। यहाँ पे जो है वो पहुँचता है तो क्या करता है, तो यहाँ पे जो है वो क्या करेगा, ऑर्गेनिक फूड इज ऑक्सीडाइज, ऑर्गेनिक फूड इज ऑक्सीडाइज्ड। यहाँ जो है वो क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक फूड जो है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज एंजाइमेटिकली इन द सेल, एंजाइमेटिकली इन द सेल, एंजाइमेटिकली इन द सेल, ऑर्गेनिक फूड जो ऑक्सीडाइज होगा एंजाइमेटिकली इन द सेल एंड release CO2, H2O and ATP यानी कि एनर्जी। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन पहुंच गया सेल टिश्यू के पास तो वहाँ पे जो ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंस है वो एंजाइमेटिकली क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, है ना, और रिलीज करेगा क्या, वो जो है रिलीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को और ATP को, है ना। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो रिस्पायरेशन इसी ATP को रिलीज करवाने के लिए ही, मतलब ATP को रिलीज करने के लिए ही होता है। उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कि उसके बाद कौन सा स्टेप हो जाएगा, तो 6 स्टेप में देखते हैं कि CO2 प्रोड्यूस बाय सेल पासेस इनटू टिश्यू फ्लूइड, CO2 प्रोड्यूस्ड बाय सेल, जो सेल में ऑक्सीडाइज के बाद, ऑक्सीडेशन के बाद CO2 बना, वो प्रोड्यूस बाय सेल पासेस इनटू सेल टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, सेल टिश्यू फ्लूइड के पास ये जो है पास कर जाएगा, यानी कि ये जो है सेल टिश्यू फ्लूइड के पास चला जाएगा, है। उसके बाद एंड देन ब्लड विच ट्रांसपोर्टेड इनटू लंग्स, है ना, एंड सेल टिश्यू फ्लूइड के पास एंड
देन उसके बाद ये किसके पास चला जाएगा, देन ब्लड, ठीक है। और फिर उसके पास वो किसके पास चला गया, वहाँ सेल टिश्यू फ्लूइड से ब्लड के पास चला गया, विच ट्रांसपोर्ट इट इनटू द लंग्स, विच जो क्या करेगा, विच ट्रांसपोर्ट इट इनटू द या टू द लंग्स, और ये इसको कहाँ तक ले आएगा, लंग्स तक, ठीक है। यानी कि टिश्यू फ्लूइड को जो है वो पहुंचा दिया कहाँ तक, पुनः लंग्स तक, ओके। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो है वो लंग्स तक पहुंच गया। अब जो है हम लोग देखते हैं कि O2 डिफ्यूज करेगा फ्रॉम ब्लड इनटू द लंग्स। अब जो है O2 क्या करेगा, CO2 सॉरी, अब जो है 7 स्टेप में हम लोग क्या देखते हैं कि CO2 डिफ्यूज, ये क्या करेगा, डिफ्यूज करेगा, है ना। CO2 डिफ्यूज किसके साथ डिफ्यूज करेगा, तो CO2 डिफ्यूज फ्रॉम लंग्स इनटू सॉरी फ्रॉम ब्लड इनटू लंग्स, डिफ्यूज फ्रॉम ब्लड इनटू लंग्स, ठीक है, ब्लड इनटू लंग्स, ठीक है। ये जो है वो डिफ्यूज कर जाएगा किससे, तो ब्लड में आया था, वो ब्लड से जो है वो लंग्स के पास डिफ्यूज कर जाएगा, लंग्स के एल्वोलाई तक पहुंच जाएगा, है ना। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि फॉल एयर कंटेनिंग CO2 एंड वाटर वेपर इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ द लंग्स। हम लोग देखते हैं फॉल एयर कंटेनिंग CO2 एंड वाटर वेपर जो लंग्स के पास एयर आया वो कैसा एयर होगा, फॉल एयर होगा, और वो कंटेन करेगा क्या, CO2 और वाटर वेपर, इज एक्सपेल्ड आउट, ये जो है एक्सपेल्ड आउट हो जाएगा कहाँ से, फ्रॉम द लंग्स, एक्सपेल्ड आउट ऑफ द लंग्स, ओके। तो अगर हम लोग स्टेप की बात करें कि रिस्पायरेशन में हम लोग देखें कि ये वो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन हमारे अंदर जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, रिस्पायरेशन। हम लोग देखें कि रिस्पायरेशन जो कंप्लीट होता है वो डिफरेंट स्टेप में कंप्लीट होता है। टोटल हम लोग 8 स्टेप देखें। जो सबसे पहला स्टेप है वो क्या है कि सबसे पहले हम लोग ब्रीदिंग करते हैं। ब्रीदिंग वो प्रोसेस है जिसमें एक्सचेंज करते हैं गैसेस को, सांस लिए सांस छोड़े, द प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीदिंग। अब इसमें ये नहीं होता है कि ऑक्सीजन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारा गैसेस, जब हम लोग ब्रीदिंग करते हैं तो बहुत सारा गैसेस जाता है, लेकिन रिस्पायरेशन में सिर्फ ऑक्सीजन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, रिस्पायरेशन, ओके। तो ब्रीदिंग सबसे पहला क्या प्रोसेस क्या हो गया, ब्रीदिंग, जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू लंग्स, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रीदिंग किए तो बहुत सारा गैसेज जो हमारे अंदर गया, है ना, वो लंग्स तक, लेकिन लंग्स के एल्वोलाई तक मात्र पहुंचता है कौन, ऑक्सीजन। बाकी सब गैसेज जो है बीच में स्टोर हो जाते हैं। तो ऑक्सीजन जो है वो पहुंचा। अब ये ऑक्सीजन जो लंग्स के पास पहुंचा, लंग्स के पास ब्लड वेसल्स आए हुए होते हैं, और वो जो है ऑक्सीजन जो लंग्स पे पहुंचा वो ऑक्सीजन डिफ्यूज कर जाए किसमें, ब्लड में। तो सेकेंड स्टेप हम लोग वही लिखे हैं, डिफ्यूजन ऑफ O2 फ्रॉम लंग्स इनटू ब्लड। जो लंग्स के पास ब्लड वेसल्स हैं उससे ये क्या करेगा, डिफ्यूज कर जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो है लंग्स के पास डिफ्यूज किया, उसके बाद O2 जो है वो ट्रांसपोर्ट कर जाएगा। अब O2 ऑक्सीजन किससे मिल गया, ब्लड से, तो O2 जो है वो ट्रांसपोर्ट कर जाएगा ब्लड टू ऑल सेल टिश्यू ऑफ द बॉडी। अब ब्लड में जैसे ऑक्सीजन मिला तो ये ब्लड जो है एक जगह तो स्थिर रहता नहीं है, ये हार्ट के पास जाता है, हार्ट पंप करेगा और ब्लड को पूरे बॉडी में घुमा देगा, है ना। तो पूरे बॉडी में जो है वो ब्लड पहुंच गया, और उस ब्लड में किसकी मात्रा है, ऑक्सीजन की मात्रा। अब जब ये पूरे बॉडी में सेल टिश्यू के पास पहुंचता है तो क्या करता है, ये ऑक्सीजन जो है, या ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ऑक्सीजन लेके जा रहा है ब्लड, उस ब्लड वो जो है वो फ्यूज कर जाएगा किससे, वो फ्यूज कर जाएगा आपका वहीं पे डिफ्यूजन हो जाएगा सेल टिश्यू फ्लूइड के साथ, ठीक है। अब सेल टिश्यू फ्लूइड के साथ ये डिफ्यूज कर गया, है ना, तो हम लोग क्या देखते हैं कि ऑर्गेनिक फूड जो है वो
अब जो ऑक्सीजन है वो क्या करता है, जो सेल टिश्यू के पास जो ऑर्गेनिक फूड मटेरियल है, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, या डाइजेशन चैप्टर में हम लोग देखे थे कि ये ब्लड के थ्रू हर एक सेल टिश्यू के पास पहुंच गया। तो सेल टिश्यू के पास पहुंचने के बाद जब ये ऑक्सीजन उसके पास जाता है तब वो फूड मटेरियल जो है वो फर्दर ब्रेक डाउन होता है या ऑक्सीडाइज होता है, और ऑक्सीडाइज करके वहाँ पे क्या करेगा, CO2 को रिलीज करेगा, H2O को रिलीज करेगा एंड ATP को रिलीज करेगा। ATP इक्वल टू एनर्जी, है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये जो है ATP रिलीज किया, अब वहाँ पे क्या बन गया, CO2। अब ये CO2 गैस जो बाहर आएगा तो ये CO2 गैस जो है वो क्या करेगा, जो टिश्यू फ्लूइड था उसके साथ जो है ये फ्यूज कर जाएगा, और वो टिश्यू फ्लूइड से फिर जो है वो किससे फ्यूज कर जाएगा, ब्लड से। अब यानी ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पुनः कहाँ तक आएगा, लंग्स तक, और लंग्स से ये लंग्स के पास आएगा जहाँ पे ब्लड से वो किस में पहुँच जाएगा, लंग्स में डिफ्यूज कर जाएगा, और उसके बाद जो है लंग्स में वो जो फॉल एयर है, जो CO2 है वो और वाटर वेपर जो है वो एक साथ एक्सपेल्ड हो जाएगा, आ जाएगा कहाँ पे, इन्वायरमेंट में। इसी ये 8 प्रोसेस में कंप्लीट होता है क्या, तो 8 प्रोसेस में कंप्लीट होता है आपका रिस्पायरेशन। ठीक है, इसी को हम लोग एक फ्लो चार्ट के द्वारा भी जो है वो बना करके देखेंगे टोटल स्टेप को कि कैसे कैसे जो है वो कहाँ कहाँ जाता है। ओके, सबसे पहले हम लोग जो है वो देखते हैं कि सबसे जो पहला काम होता है वो क्या होता है, ब्रीदिंग का। तो कैसे होता है, तो इन्वायरमेंट से जो है वो फ्रेश एयर, सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, इन्वायरमेंट, और यहाँ से जो है वो क्या देखते हैं कि फ्रेश एयर। ठीक है, यहाँ से फ्रेश एयर जो है वो पहुँच जाता है, फ्रेश एयर जो है पहुँच जाता है किसके पास, लंग्स के पास। किसके पास पहुँच गया, लंग्स के पास। अब इस लंग्स के पास जो पहुँचा वो क्या पहुँचता, O2। अब ये जो फ्रेश एयर है लंग्स के पास, ये जो है वो क्या करेगा, ये जो है वो पहुँच जाएगा लंग्स के पास। क्या करेगा, लंग्स के पास जाने के बाद ये डिफ्यूज़ करता है किससे, ब्लड से, जो हम लोग अभी देखे थे। तो ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ ये जो डिफ्यूज़ करता है, तो हम लोग देखते हैं क्या कि ये लंग्स पे जाने के बाद ये जो है हीमोग्लोबिन के साथ डिफ्यूज़ करके और ब्लड को कैसा कर देता है, ऑक्सीजनेटेड, यानी कि लंग्स से फिर ये किस में मिल गया, ब्लड में। ब्लड में मिलने के बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो है ब्लड उसको ट्रांसपोर्ट करके पहुंचा देता है कहाँ, बॉडी के हर एक सेल टिश्यू के साथ और उसके फ्लूइड के साथ ये मैच करता है। तो हम लोग देखते हैं क्या, ये पहुंच गया किसके पास, टिश्यू फ्लूइड के पास। ठीक है, टिश्यू फ्लूइड के पास पहुंच गया क्या, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन जो है वो कहाँ पहुंच गया, टिश्यू फ्लूइड के पास। अब ये टिश्यू फ्लूइड से जो है वो क्या करेगा, ये पहुंच जाएगा किसके पास, सेल के पास। टिश्यू फ्लूइड से, टिश्यू किससे बनाता है, सेल से। तो ये पहुंच गया ऑक्सीजन किसके पास, सेल के पास। ऑक्सीजन पहुंच गया सेल के पास। हम लोग क्या देखते हैं कि सेल के पास पहुंचा तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, सेल में जो स्टोर रहता है फूड, है ना, उसके साथ क्या करेगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन हम लोग देखते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के साथ इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडाइज करके जब ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ से रिलीज करता है CO2, H2O और ATP। तो यहाँ पे बन गया क्या, रिलीज क्या करेगा, CO2। यहाँ पे क्या बन गया, CO2। अब ये CO2 जो है वो क्या करेगा, पुनः जो है वो किसके पास, टिश्यू फ्लूइड के से जो है मैच करेगा, है ना। ये किससे मैच करेगा, टिश्यू फ्लूइड से। तो हम लोग देखते हैं ये किससे मैच किया, टिश्यू फ्लूइड से। और टिश्यू फ्लूइड से जो है ये फिर किस में चला जाएगा, ब्लड में। किस में चला गया, ब्लड में, है ना। टिश्यू फ्लूइड से ये किस में मैच जाएगा, ब्लड में। और ब्लड से ये जो है वो फिर किस में चला जाएगा, लंग्स के पास, है ना। किसके पास चला गया, लंग्स के पास। और लंग्स से जो है वो CO2 फॉल एयर के फॉर्म में बाहर आ जाएगा, फॉल एयर, और ये रिलीज कर गया क्या,
इन्वायरमेंट में। तो यहाँ पे जो जाएगा इसमें सब क्या रहता है, CO2 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 CO2, ठीक है। लेकिन इधर से जो आ रहा था उसमें क्या रहता है, इन्वायरमेंट में फ्रेश एयर लिया तो इसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जब ऑक्सीडाइज करेगा फूड को, यही ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस है ये क्या है, C6, इसी ऑक्सीडेशन में C6H12O6 प्लस O2, है ना। और यहाँ पे जो है वो क्या करेगा, रिलीज करेगा ये किसको, CO2 को, H2O को और ATP को। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, सेलुलर रिस्पायरेशन। क्या बोलते हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन। क्योंकि ये जो प्रोसेस है, ये जो सेलुलर रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस है वो कहाँ हो रहा है, सेल के अंदर हो रहा है, ठीक है। कहाँ हो रहा है, सेल के अंदर। इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन कौन सा प्रोसेस, क्योंकि ये प्रोसेस जो हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, वो कहाँ हो रहा है, सेल के अंदर। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेलुलर रिस्पायरेशन। और सेलुलर रिस्पायरेशन का रिजल्ट क्या है, तो सेलुलर रिस्पायरेशन का रिजल्ट है कि यहाँ से जो है वो रिलीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये पूरा जो है वो कंप्लीट स्टेप है किसका, तो ये कंप्लीट स्टेप है रिस्पायरेशन का। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, जो ये इन्वायरमेंट से फ्रेश एयर को ले रहा है ना, कहाँ तक जा रहा है, लंग्स तक। और ये जो है लंग्स से ये जो छोड़ रहा है इन्वायरमेंट के पास, ये यही प्रोसेस है क्या, ब्रीदिंग, है ना। अगर डिफाइन करने के लिए दे जाए कि ब्रीदिंग क्या है ना, ब्रीदिंग, तो आप बोल सकते हो कि इन्वायरमेंटल एयर का ये जो है वो कहाँ तक, लंग्स तक, किसके पास, लंग्स के पास। और इन्वायरमेंटल एयर, लंग्स से जो है एयर का किसके पास, इन्वायरमेंट में छोड़ना, ठीक है। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका ब्रीदिंग, ठीक है। ब्रीदिंग बस यही है। जहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या, कि यहाँ पे क्या होगा, इंस्पायरेशन, और यहाँ पे क्या होगा, एक्सपायरेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एक्सपायरेशन। यहाँ पे क्या होगा, ये एक्टिव प्रोसेस है, ये क्या, एक्टिव प्रोसेस है। और ये जो है वो क्या है, पैसिव प्रोसेस, ठीक है। इसमें जैसे हम लोग सांस खींचते हैं अगर, तो हम लोग को एनर्जी लगता है, सांस खींचने में जो है वो क्या लगता है, एनर्जी। बट सांस छोड़ने में आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब हम लोग सांस छोड़ दिए, ठीक है। तो एक एनर्जी रिक्वायरमेंट प्रोसेस है, और एक जो है वो एनर्जी को रिक्वायर नहीं करता, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पैसिव प्रोसेस। तो हम लोग देख रहे थे कि ये जो है वो हम लोग बोल सकते हैं कि ब्रीदिंग जो है वो क्या, इंस्पायरेशन प्लस एक्सपायरेशन इक्वल टू ब्रीदिंग। चलिए, ब्रीदिंग में हम लोग क्या देखें कि इन्वायरमेंट से फ्रेश एयर को लंग्स में खींचे और लंग्स से जो है वो फॉल एयर को बाहर किए, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीदिंग, ठीक है। और रिस्पायरेशन में एक ब्रीदिंग एक छोटा सा प्रोसेस है, ठीक है। तो रिस्पायरेशन क्या है, रिस्पायरेशन जिसमें हम लोग ऑक्सीजन को लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़े, वो सारा प्रोसेस को इन्वॉल्व करता है कौन, रिस्पायरेशन, ठीक है। और हम लोग जानते हैं रिस्पायरेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही कर सकते हैं, कोई किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिस्पायरेशन की प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है। बट अभी एक चीज़ और हम लोग को देखना है, टाइप ऑफ रिस्पायरेशन। तो हम लोग क्या देखते हैं कि रिस्पायरेशन का जो है वो दो टाइप है ना। ये रिस्पायरेशन देख रहे थे, रिस्पायरेशन के डिफरेंट स्टेप को देखें। तो रिस्पायरेशन का टाइप अगर हम लोग देखें तो कितने टाइप है, दो टाइप है। एक को बोलते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन और दूसरे को बोलते हैं अनारोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन उस रिस्पायरेशन को बोलते हैं जिसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड मटेरियल ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन जो है जिसमें इनहेल करेगा और उस रिस्पायरेशन और इन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर जो है वो फूड मटेरियल ब्रेक डाउन हो रहा है तो उसको बोलते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन, जो कि
पेड़ पौधा हम लोगों में, एनिमल और प्लांट में होता है। लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एनारोबिक रिस्पायरेशन करते हैं। और एनारोबिक रिस्पायरेशन क्या है? तो रिस्पायरेशन का वो टाइप जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रिस्पायरेशन करेगा, यानी उसके फूड मटेरियल जो है वो ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या? एनारोबिक रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन का मतलब हम लोग देखिए अभी क्या, फूड का ऑक्सीडाइज होना। तो अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड ऑक्सीडाइज करे तो उसको हम लोग बोलेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन, और बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस का अगर फूड ऑक्सीडाइज करे तो उसको बोलते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होगा। और एरोबिक रिस्पायरेशन जो है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, एनिमल में होता है, प्लांट में होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जो है वो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग डिफरेंट स्टेप ऑफ रिस्पायरेशन, और हम लोग हर एक स्टेप को डिफाइन करेंगे, रिस्पायरेशन के हर एक स्टेप को डिफाइन करेंगे। थैंक यू।